भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, निरंतर हम आपसे रूबरू होते रहते हैं जनता के मुद्दों को लेकर, और इस उम्मीद के साथ कि आपके माध्यम से जनता और सरकार तक जनता के मुद्दे और मसाइल पहुंचे। उसी कड़ी में आज हमारे प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया जी हैं हमारे बीच में। उनके साथ में सुनील प्रजापति जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनके साथ में ही हमारे परमजीत पम्मी जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा जसरोटिया जी से कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रदीप जी, हमारे मीडिया इंचार्ज। देखिए, आज की जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर है, जो सिचुएशन इस समय है खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, और सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर। क्योंकि हर एक चीज के ऊपर मुझे लगता है कि हम जब बात करते हैं तो इस समय जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करना और आपके रूबरू होकर आपके सवालों का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी का फर्ज भी बनता है। क्योंकि पिछले आप 2-4 दिनों में दे रहे हो जिस हिसाब से सिक्योरिटी थोड़ी यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन के ऊपर जो केंद्र सरकार है उसे लेकर कितनी सीरियस है, इन सब चीजों के हम प्रमाणों के साथ आपके साथ बात करेंगे कि ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर जो कुछ इंसिडेंट कश्मीर में हुए, या जिस तरह से जम्मू में पिछले 2-3 दिनों में आप देख रहे हो कुछ यहाँ पर लूट खसूट के और कुछ फायरिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इन सब को लेकर जो है केंद्र सरकार बहुत सीरियस है। जिसे लेकर अगर आपको याद होगा तो पिछले 2 दिन से एक बैठक दिल्ली में चल रही है जिसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ले रहे हैं और पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए ताकि इस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में ना हो, उसके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है, जिसमें सभी सिक्योरिटी की एजेंसी, सभी पुलिस के ऑफिसर्स और आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो इस समय भी मीटिंग के अंदर माननीय गृह मंत्री जी के साथ हैं। यही नहीं, इन सब को लेकर कल हमारे जो एलओपी सुनील शर्मा जी हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, कल इसी सिचुएशन को लेकर इन सब के ऊपर बात करने के लिए माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी उन्होंने कल भेंट की थी, और इस सिचुएशन के ऊपर उन्हें भी पूरी तरह से जो अवगत कराया गया था। और यही नहीं, हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट सत शर्मा जी है, जिनका आज जन्म दिवस भी है, लेकिन अपना जन्म दिवस ना बनाते हुए वो आज श्रीनगर के अंदर और कुलगाम के अंदर उन पीड़ित परिवारों के आंसू पहुंचने के लिए सत शर्मा जी इस समय श्रीनगर में है। तो हमारी पार्टी पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए हुए है, और हमारे सभी के सभी नेता उन सब लोगों के साथ खड़े हैं जिनका नुकसान पिछले 2-4 दिनों के अंदर हुआ है। लेकिन इन सब के ऊपर जो कटाक्ष खासकर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से आया है, या इंडी गठबंधन के अंदर तारिक हमीद करा साहब की तरफ से आया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सिचुएशन के अंदर जहां पर फारूक साहब को या तारिक हमीद करा साहब को गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि इन घुसपैठियों को, इन पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्टों को जवाब दिया जाए, वो यहाँ पर इस सिचुएशन के ऊपर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब फारूक साहब इस तरह की बात करते हैं, और टेररिज्म, खैर टेररिज्म तो वो समझते ही नहीं है, फारूक साहब उन्हें मिलिटेंट समझते हैं, पता नहीं कौन सी जिहाद की लड़ाई है। तो फारूक साहब मैं बताना चाहता हूं कि ये टेररिस्ट है, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं, जब मिलते हैं जहां मिलते हैं ठोक दिए जाते हैं, जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सक्षम है इन्हें सबक सिखाने के लिए। और ये सिचुएशन फारूक साहब आपके समय की सिचुएशन से काफी हद तक बेटर है। अगर आपको याद होगा फारूक साहब, इसमें मैं जरूर एक शेर पढ़ूंगा जो फारूक साहब को पता होना चाहिए, खैर जानते होंगे, कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये क्या मेरे हक में फैसला करेगा। फारूक साहब गौर फरमाइएगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये क्या मेरे हक में फैसला करेगा। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा हमें प्रभु राम आपको आपका खुदा देगा। बात यह आती है फारूक साहब आपके समय पर टीका लाल टपलू जी, आपको याद होगा जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जब उनकी निर्मम हत्या की गई, और वही टेररिस्ट जिन्हें आप मिलिटेंट समझते हैं, उनके इर्द गिर्द जब फिल्मी स्टार में मोटरसाइकिल घुमा रहे थे, आप उस समय सेक्रेटरी में थे। यही नहीं, गिरिजा टक्कू जब उनको आरओ से चिरवाया जा रहा था तब भी आप कुर्सी संभाले हुए थे। और यही नहीं, जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से मजबूर किया गया पलायन करने के लिए, और मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे कि आप अपनी बहू बेटी यहां छोड़कर कश्मीर खाली कर दीजिए, तब भी फारूक साहब आपने कुर्सी संभाली हुई थी। और हमें याद होना चाहिए कि सन 87 की उस रिगिंग के बाद जो फारूक साहब यहां पर हुआ है, जो बूटा सिंह ने यहां पर फोन किया था, उसके बाद ही 1.5 लाख लोग हैं जो आज कब्रों में दफन है फारूक साहब। और ये 1.5 लाख लोग आज आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। और अपने दिल पे हाथ रख के बात कीजिएगा, क्योंकि आप कल इसी तरह के कुछ बयान दे रहे थे कि मैं अपने दिल की सुनता हूं, और आपके दिल में क्या है ये आप उसके ऊपर काफी
लंबी बात आपने एक चैनल पर की थी, तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए फारूक साहब, क्या 5 अगस्त 2019 के बाद की जो सिचुएशन है आपके समय की सिचुएशन से ज्यादा बेहतर नहीं है? 70% से ज्यादा डिक्लाइन है टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में, और आपके समय में जो पत्थरबाजी हुआ करती थी वो अब खत्म हो गई, पत्थर युग खत्म कर दिया, ये इसी सरकार ने किया। जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं निंदनीय है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है इन सब के ऊपर पार पाने के लिए। लेकिन फारूक साहब, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो जो 1.5 लाख लोग कब्रों में आपकी वजह से आज है, वो आपसे सवाल पूछते हैं सारे के सारे कि किस तरह से आप मेडिकल कॉलेज के एक फंक्शन में जहां पर आप इस तरह के जब बात कर रहे थे, क्या आपको एक बार भी आपने गवारा नहीं समझा कि मैं लोगों को जवाब तो दूं? एक बार फारूक साहब जरा वो 30 सालों का हिसाब दीजिए, एक बार उन 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब दीजिए फारूक साहब, जो केवल और केवल आपकी सत्ता की भूख, कुर्सी के लोभ के कारण यहां पर आई। अगर आप उस समय कुर्सी छोड़ने को तैयार होते तो कभी भी ये टेररिज्म यहां नहीं आता। अगर आप ही के उस समय कुछ लोग जिन्हें पहला ग्रुप कहा जाता था, जो हथियार उठाने के लिए गए थे, पर अगर पार ना जाते, आपने रोका होता, तो ये सिचुएशन कभी खराब ना होती फारूक साहब। मैं आप उम्र के इस पड़ाव में मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक बार आपने उन सब चीजों के लिए, क्या आपको उन मासूम लोगों से, उन कश्मीरी हिंदुओं से, उन मुसलमानों से जो 1.5 लाख कब्रों में आज दफन है, उनसे एक बार माफी नहीं मांगनी चाहिए फारूक साहब आपको? जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा इस बात को। और तारिक हमीद करा साहब को बताना चाहता हूं कि करा साहब, सिचुएशन आपके समय में और आज के समय में कितना फर्क है, जरा इसका बताइएगा। बूटा सिंह होम मिनिस्टर आप ही की पार्टी से, तारिक साहब, आपको कल बताया गया कि किस तरह से, अगर आपको याद होगा कि परिवारवाद में लुप्त ये पार्टी, इसके कारण ही आज यहां पर सिचुएशन खराब हुई है। अगर आप अपने परिवार के, आपका पार्टी अगर गांधी परिवार से बाहर सोचती तो शायद ये सिचुएशन कभी खराब ना होती। और आज भी आप देख लीजिए, इसी परिवारवाद के चलते 3 MP जो हैं वो केवल गांधी परिवार से आते हैं। तो छोटे होते अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ कहते हैं बुजारत, यानी कि एक रिडल मैं तारिक हमीद करा साहब को देता हूं कि गांधी मेंबर पार्लियामेंट जो है, गांधी के 2 आगे गांधी, गांधी के 2 पीछे गांधी, बताएं कुल कितने गांधी? इतने गांधी जो हैं एक ही परिवार से आज मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं, इसका जवाब दे दीजिएगा। और ये सिचुएशन जो आप ही के इन्हीं परिवारों की वजह से खराब हुई है, उसका जवाब भी दीजिएगा। फिर हमसे पूछिएगा हमारा क्या है। हम तो हर एक चीज के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि कितनी सीरियसनेस है सिचुएशन को लेकर, कि हमारे सभी के सभी नेता इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और हमारे खुद यहाँ पर जो पार्टी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी है, आज उनका जन्म दिवस है, उसके बाद भी वो आज अपना जन्म दिवस ना मनाते हुए उन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछ रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। कम से थोड़ा तारिक साहब, हमसे थोड़ी शिक्षा लीजिए कि किस तरह से आगे, और आप में से कौन गया जरा पीड़ित परिवारों के लिए, जरा ये भी हमें बता दीजिएगा। और यही नहीं, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है तो आंकड़े हमसे ले लीजिए कि 70% टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं और पत्थरबाजी आज होती नहीं है। और जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनके ऊपर भी हमारी केंद्र सरकार और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जिनसे सबसे सफल गृह मंत्री माना गया है, वो उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो सोचिए था, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है, बीजेपी जो है या तो भविष्य की बात करती है या अतीत की बात। आपके पास सरकार है, 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, ये लगातार घटनाएं, जम्मू कश्मीर की बात करें, सरेआम बीच चौराहे में और सेंटर में जहां हत्या हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ग्रेटर क्लास में जली को दुकान लूटी जाती है, इसके लगातार ये चोरियां हो रही हैं। तो गृह मंत्रालय जो है आपके एलजी के पास है, उनका भी जो है दायित्व बनता है कि इसके ऊपर रोक लगाए। लगातार ये घटना हो रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैंने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लगता है संधू साहब यहाँ तो लेट आए हैं या फिर यहाँ होकर सुन लीजिए। जवाब है, आप या तो अतीत की बात करें, या नेहरू परिवार, या सुन लीजिए ना संधू साहब, परिवार की बात, जवाब सुन लीजिए। वर्तमान की बात करिए, इस समय सिचुएशन क्या है? इस समय सिचुएशन जो है वही तो बताइए आपको कि इस सिचुएशन के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी जो है वो बैठक लेकर बैठे हैं, इसके ऊपर पूरी तरह से किया जा रहा है, यहाँ पर भी किया जा रहा है पूरी तरह से सिचुएशन के ऊपर। मैंने बताया, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी कल उपराज्यपाल से मिले हैं, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी इस समय कश्मीर के अंदर है। हम सबके सभी सिचुएशन के ऊपर करें। मुझे एक बात बताएं संधू साहब, इस दुनिया के अंदर कौन सी जगह जो 100% टेररिज्म फ्री है?
अगर ट्विन टावर न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स के अंदर अगर 2 विमान, संधू साहब पहले पूरा जवाब ले लीजिए फिर आप सवाल पूछिए, पहले जवाब तो पूरा लीजिए ना। अगर आप आधा ही जवाब लेंगे तो फिर इसका मतलब आपका जवाब लेने की मर्जी नहीं है, फिर आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप जवाब लेना चाहते हैं सुनिए कि ट्विन टावर्स के अंदर अगर जो सबसे बड़ा अपने आप को डेवलप्ड मुल्क समझता है उनके अंदर अगर 2 विमान घुस सकते हैं तो पूरी दुनिया में 100% टेररिज्म फ्री कोई भी नहीं है। और यहां पर सिचुएशन किसने खराब की थी? जिस पार्टी की आज आप हिमायत में बात कर रहे हैं, सन 87 के अंदर किसने किया था? उन्होंने ही रिगिंग की थी। उसके बाद यहां पर बंदूक दाखिल हुई। 5 अगस्त, आपने दिल पे हाथ रख के बताइए संधू साहब, क्या 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन ठीक नहीं हुई? 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन खराब ठीक नहीं हुई? क्यों वर्तमान में बता रहे 70% टेररिज्म हो गया? पत्थरबाजी खत्म हुई कि नहीं हुई? पत्थरबाजी खत्म हुई कि नहीं हुई? माने ना फिर कोई बात तो संधू साहब, आप नाराज ना होए, यही है। की बात करें इधर, वही बात करेंगे। बात करें हाँ बताता हूँ, अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मिलके आते हो और आप शाम को फिर गोलियां चल जाती हैं। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की, मैंने ये भी कहा कि जम्मू के अंदर, मैंने जम्मू का भी रेफरेंस दिया कि जम्मू के अंदर भी ये जो इंसिडेंट्स हुए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हमारे पास नए आईजी जो अभी आए हैं हमारे पास, भीमसेन टूटी जी, बड़े काबिल ऑफिसर हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी जल्दी होगा नए आईजी साहब इसके ऊपर पार जरूर पा लेंगे। अभिजीत जी, पिछले 1 महीने में 12 घटनाएं हो चुकी हैं जो ये कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि जम्मू कश्मीर में क्राइम का रेट बढ़ चुका है। इसका इल्जाम लोग 370 के हटने पर लगा रहे हैं। आप उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? देखें, ये तो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, मैं नहीं मानता। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जरूर लगा सकती हैं इसके ऊपर इल्जाम। पॉलिटिकल पार्टीज को पूछिए कि 370 की आड़ के अंदर ही तो सब कुछ हुआ। 370 की आड़ में 87 की रिगिंग हुई, 370 की आड़ में 1.5 लाख कब्रें बनी, 370 की आड़ के अंदर कश्मीरी हिंदू का प्लान हुआ, 370 की आड़ के अंदर गिरिजा टिक्कू जी को की हत्या कर दी गई, 370 की आड़ में टीकालाल टपलू जी की हत्या कर दी गई। और यही 370 की आड़ के अंदर बताना चाहता हूं, तारिक हमीद करा साहब जो आज बोल रहे हैं 2003 नदी मर्ग, ये 370 की आड़ के अंदर ही हुआ कि यहां पर 24 कश्मीरी पंडितों को पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया, जिनमें 4 मासूम बच्चे थे और उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। ये हिलिंग टच कर रहे थे पीडीपी के साथ मिलकर। तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह की बात करती है, जो सिचुएशन आज है, इस सिचुएशन के ऊपर हमें अफसोस है। हम चाहते हैं सिचुएशन जल्दी इंप्रूव हो, तभी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिचुएशन इंप्रूव जरूर होगी। लेकिन आप जब इनका एनालिसिस, हम एनालिसिस किससे करेंगे? आज से 30 साल का और आज का एनालिसिस करेंगे आपस में। जब दोनों का एनालिसिस करते हैं तो ये आंकड़ों के साथ है कि 70% टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स कम हो चुके हैं, पत्थरबाजी आज होती नहीं है। ये जो घटनाएं हो रही है इनके अंदर नए आईजी साहब है, मैं पूरी तरह से उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इन सबके ऊपर कहेंगे ना। जी, करीब 10,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए दिए गए हैं, पर ऐसे में क्राइम का बढ़ना लोगों को कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहा है। लोगों को इस बात का डर है कि जहां जम्मू एक वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज कहा जाता था, अब वो सेफ नहीं रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जिनके एलजी खुद के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब के पास है, उनकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों के दिल के अंदर से ये डर घटाया जा सके? देखें, इस सिचुएशन को माननीय गृह मंत्री जी खुद वॉच कर रहे हैं, खुद वो आपके सामने सभी को बुलाकर वहां पर संज्ञान ले रहे हैं। इस सिचुएशन के ऊपर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, वो भी पूरी तरह से इसके ऊपर हैं, वो भी एलजी साहब से मिलकर आए हैं। उन्होंने भी, हमारे सत शर्मा जी, वो भी इसी सिचुएशन के ऊपर, हमारा जो दायित्व बनता है एज, यहाँ पर हम अपोजिशन में, लेकिन जो हमारा दायित्व बनता है उसे पूरी तरह से निभाया जा रहा है। और मैं तो एश्योरेंस देना चाहता हूं कि खासकर जम्मू के अंदर युद्ध हो रही है, इसे बहुत जल्दी जो है हर एक चीज का सोल्यूशन निकलेगा और ऐसी घटनाएं अब घटेंगी। लास्ट क्वेश्चन मेरा सर, 10 तारीख को, 10 फरवरी को जुमा राजपूत समाज में स्टेटहुड को लेके सभी पार्टियों से आग्रह करेंगे कि स्टेटहुड वापस लेने के लिए एक आंदोलन कराए। क्या आप बीजेपी शामिल होगी उसके साथ? देखें, सबसे बड़ी बात यह आती है कि स्टेटहुड को लेकर हमने पहले ही अपनी लाइन क्लियर की हुई कि स्टेटहुड जरूर आएगा और जरूर दिया जाएगा वापस। इसके लिए जब माननीय गृह मंत्री जी ने बात की, प्रधानमंत्री जी ने बात की, तो मेरा इस पे बोलना नहीं बनता। नहीं, मेरा कहना का मतलब, वो कहते हैं आंदोलन में शामिल होंगे बीजेपी की नहीं। देखें जी, डेमोक्रेसी है, जो चाहे करें, हम उन्हें क्या कह सकते हैं, लेकिन हमने पहले कह दिया स्टेटहुड को लेकर हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है। अभिजीत जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि हर कोई इस समय ये कह रहा है कि स्टेट की वापसी जब होगी तब ये क्राइम रेट जो है वो खत्म हो जाएगा, और हर कोई इस समय स्टेट की वापसी का इंतजार कर रहा है। तो क्या स्टेट की वापसी होगी या नहीं, अभी भी लोगों के दिल में एक बड़ा सवाल है। देखिए, बात ये आती है सबसे बड़ी कि आप जिन लोगों ने सिचुएशन को खराब किया
उन लोगों से कैसे आप उम्मीद रखोगे कि इनका ये सब कुछ होने के बाद ये लोग सिचुएशन को ठीक कर लेंगे? जब 87 में सिचुएशन खराब हुई तो यूनिफाइड कमांड को कौन हेड कर रहा था? 90 के दशक में, 2000 के दशक में, अप टू 2014 से पहले पहले तक जो सिचुएशन यहाँ पर खराब रही, उमर साहब के टाइम पर पत्थरबाजी देख लीजिए, उमर साहब के टाइम पर जो कत्लो गारत का सिलसिला था, उस समय यूनिफाइड कमांड को कौन हेड कर रहा था? यही हेड कर रहे थे। मुझे बताएं 5 अगस्त 2019 से पहले कितनी सिचुएशन ठीक थी? अब सिचुएशन ठीक हुई है तो यूनिफाइड कमांड को कौन हेड कर रहा है? जब लोग इस तरह की बातें आपके सामने करते हैं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो निकाल कर देखें। अब कल ही अगर आप देख लीजिए, इन्हीं एक मेंबर पार्लियामेंट आगा रऊला साहब झूठ पे झूठ मेंबर पार्लियामेंट बन के वो वहां पर बोल रहे हैं, जो आंकड़े पेश कर रहे हैं घर के बनाए हुए आंकड़े हैं। उनको जब आईना दिखाया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था उन सब चीजों को करने के लिए। कल मैंने उसके ऊपर भी एक जगह पर प्रेस रिलीज दी। तो मुझे लगता है कि आप झूठ के कम से कम लोगों को ये चीजें ना दिखाएं। आज एक आम इंसान की जिंदगी जो है पहले से काफी बेहतर और काफी सुरक्षित है। आज आप कश्मीर में चले जाइए, इनके राहुल गांधी साढ़े इंडी गठबंधन के रात को 12 बजे के साथ लाल चौक के ऊपर आइसक्रीम की चुस्कियां लेते हैं। राहुल गांधी से पूछिए कि उनके समय पर क्या वो दिन में भी 12 बजे वहां आइसक्रीम खा सकते थे? तो सिचुएशन इंप्रूव हुई है। हाँ, ये जो सिचुएशन है निंदनीय है, लेकिन उन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता। अभिजीत जी, आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरीके से ये गैंग सामने आ रही है और गैंग वॉर्स दिखाई दे रही है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि जिस तरह से ये गैंग सामने आकर खुलेआम इन सभी घटनाओं का श्रेय ले रही हैं और कह रही हैं कि हम इसके जिम्मेदार हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये गैंग्स जम्मू में पहले से ही थे और सक्रिय नहीं थे, दिखाई नहीं दे रहे थे? तो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस पहले पीछे थी या फिर अब पीछे है, जो ये अब एक्टिव होने शुरू हो गए? देखिए, मैं अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस की हमेशा सराहना करता हूँ। मेरे जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट पुलिस अगर कहीं मैं अवार्ड देना चाहूँ तो मेरे जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलेगा। इन लोगों ने टेररिज्म के साथ भी लड़ा है, इन लोगों ने कितनी शहादतें दी हैं, कितना अपना लहू बहाया, तब हम लोग आज सुरक्षित हैं। बीच में ये जो इंसिडेंट्स नए डेवलप हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि नए आईजी भीमसेन टूटी साहब पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल करें, और मैं थोड़े दिनों में उनको खुद भी मिलने वाला हूँ इस चीज को लेकर, ताकि हम इसके ऊपर पूरी तरह से, इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए। मतलब जम्मू हमारा एक पीसफुल सिटी है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी जो है, क्योंकि एक काबिल ऑफिसर आपके पास है जो इस सिचुएशन को जरूर हैंडल करेगा, और बहुत जल्दी हमारे लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होकर आपके सामने आएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये